अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 9 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हम अपनी 4 ब्रांचेस, हाफ ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे की ब्रांचेस को देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे। हम पेज नंबर 5 पर मौजूद है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और देखते हैं हम अपनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें अब हमारे पास ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नेम से ही इंडिकेट है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर स्टडी करते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम कमर्शियल स्केल पर प्रिपरेशन करते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कर रहे हैं हम इसको? इंडस्ट्रियल कंपाउंड जिनको हम कमर्शियल स्केल पर, ऐसे कंपाउंड जिनको हम कमर्शियल स्केल पर स्टडी करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the manufacturing of chemical compounds on commercial scale, ठीक है। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, एक्सेट्रा। अमोनिया की अगर मैं बात करूं, सपोज मैं अमोनिया की बात करती हूं, तो अमोनिया में हमारे पास हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री में। क्या ज़रूरत है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? यूज़ अदर इंडस्ट्री, सपोज अमोनिया फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और क्रॉप के लिए लाइक हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, और हमारे पास अमोनिया जो है उसकी होती है, हम करते हैं उसको, फॉर एग्जांपल सोप है हमारे पास, और हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास ब्लीच आ जाता है, सर्फ आ जाते हैं, जो भी हमारे पास क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और एक और इसका यूज़ है जिसे हम, ये तो हमारे पास था, फिर हम करते हैं इसको यूज़ करते हैं सैनिटेशन में। सैनिटेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि सेवरेज सिस्टम, बहुत सारे माइक्रोब्स हो जाते हैं, वहाँ माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट के तौर पर क्या मतलब है? माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करता है और डिसीज कॉजिंग एबिलिटी को ख़त्म करता है। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? reduce microbial growth and disease causing ability, ठीक है। रिड्यूस करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को भी और डिसीज कॉजिंग एबिलिटी को भी ख़त्म करता है। अब हमारे पास आती है इसकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस,
इसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक और भी टर्म है हमारे पास इसके साथ साथ, हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिविटी क्या है। हमारे पास नेचर में कुछ ऐसे एटम्स हैं जो कि हाईली अनस्टेबल हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल हैं और कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं, न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी एक और टर्म है इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव। और इसमें क्या होता है कि हाईली अनस्टेबल एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स एटम है, हाईली अनस्टेबल है, रेडिएशंस को क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे पास रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे यूरेनियम की, फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम ऐसा एटम है जो क्या करता है, नेचर में हाईली अनस्टेबल है। इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन इमिट होती रहती हैं। अब हाईली अनस्टेबल से जो है रेडिएशंस का कंटिन्यूसली इमिट होना हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को। देखें, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम इन तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़ के यूजेस भी देख लेते हैं। यूजेस देखें तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे पास नंबर 1 पर आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट विद रेडिएशंस। रेडियो एक्टिविटी से निकला है, जहाँ से हाईली अनस्टेबल होती है, रेडिएशन इमिट होती है, तो रेडियोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद रेडिएशंस। फॉर एग्जाम्पल कैंसर में हम क्या करते हैं, कैंसर में हम रेडिएशन पास करते हैं। कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है हमारे पास। क्या है हमारे पास, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, सो उस डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए हम रेडिएशन पास करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक्सरेज होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होती हैं, एक्सरेज होते हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और बीटा रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम इसको ट्यूमर में भी हम देखते हैं कि ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको इलेक्ट्रिक पावर में भी यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स और हम इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट्स। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट का मतलब क्या है, हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो नाउ वी डिस्कस कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में हमारे पास कंपोनेंट्स की बात करूं मैं, नंबर 1 पर आता है हमारे पास बायोटिक
कंपोनेंट, नंबर 2 पर आता है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसकी बात की जाए तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेरे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स है, एनिमल्स और हम ह्यूमंस भी। एबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का, बायोटिक और एबायोटिक का। अब क्या करते हैं कि बायोटिक हमेशा डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। क्या कह रहे हैं कि बायोटिक जो है, बायोटिक कंपोनेंट्स हमेशा डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। हमें जो है सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, हम बायोटिक एबायोटिक पर डिपेंड करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अब क्या है, सपोज वाटर पॉल्यूशन है। अब इसकी इफेक्ट यहाँ पे मैंने बताया ना, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सपोज मैं आपसे कहूँ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, हम इंडस्ट्री लगाते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। उस इंडस्ट्री से हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर रिलीज होता है। क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर क्या है, हमारे पास उस इंडस्ट्री से निकल रहा है, वो हमारे पास जाता है रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स, और वो क्या करता है, वो वहाँ जाके क्या करता है, वो हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी, उसको क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अब उससे क्या हो जाता है कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। उससे क्या हो जाता है कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ में जो फिशेज आ रही हैं हमारे पास, वो क्या हो जाती है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है कंटेमिनेटेड वाटर से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं दूसरी ह्यूमन एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट की बात करूँ तो मेरे पास आती है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ये भी हमारा एक इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये भी क्या चीज़ है कि इससे हमें क्या करते हैं, रिजल्ट है कि इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। क्या होती हैं, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS की बात करूं, जो कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो क्या करती हैं कि वो गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं और ओजोन लेयर O3 जो कि हमारे पास है, ओजोन लेयर को, ओजोन की एक लेयर है, उसमें ओजोन के साथ CFCS जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिएक्ट करती हैं तो होल को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये ओजोन की लेयर है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें होल क्रिएट कर दिए इसने। फिर यहाँ से सन है हमारे पास, यहाँ से क्या आ रही है, हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास UV रेज आ रही है, हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं। अब ओजोन लेयर ने ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो हमारे पास UV रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर इंट्रैप कर लेता है और अर्थ तक इसको पहुंचने नहीं देता। ये ओजोन हमारे पास डिफेंड करता है, बचाव का काम करता है। लेकिन जब ये CFCS जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ओजोन की लेयर थिन हो जाती है। ओजोन की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, ओजोन लेयर हमारे पास थिन हो जाती है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में होल क्रिएट होते हैं, जो कि इसके रिजल्ट में क्या होते हैं, हमारे पास होल क्रिएट होते हैं जो कि इंटर हो गए हैं, और उन होल में से UV रेज क्या करती हैं, अर्थ तक पहुंचती हैं और अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम हैं, स्किन कार्सिनोमा को कॉज करते हैं। क्या करते हैं, स्किन कार्सिनोमा को। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैं,
हमारे अंदर क्या करते हैं, ये स्किन कार्सिनोमा को कॉज करते हैं। और स्किन कार्सिनोमा बेसिकली क्या होता है, हमारे पास स्किन कैंसर है, ठीक है। ये भी हमारे पास ह्यूमन का एक इफेक्ट है। इसी तरह से ओजोन के जो लेयर है थिन करते हैं, उसके साथ रिजल्ट में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। और मीन्स के हमारे पास दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ओजोन लेयर थिन हो रही है। तो क्या हो रही है कि जो सन की रेडिएशंस है ना, वो डायरेक्ट हमारे पास जो है वो अर्थ तक पहुंच रही हैं। ये हमारे पास है। और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, मेथड और टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, मेथड्स और टेक्निक्स की स्टडी करते हैं। ये इन्वॉल्व होती हैं, जो कि डिटरमाइन करती हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट, जो कि हमारे पास क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं क्वालिटी और क्वांटिटी वेरियस कंपोनेंट्स की। इन अ गिवन सब्सटेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन अ गिवन सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर हमारे पास आती है एक और ब्रांच, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम स्पेशली स्टडी करते हैं पॉलीमराइजेशंस को और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। उस प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हमारे पास आता है। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पेपर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें मैं क्या कहूँगी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील स्पेशली with the study of polymerization and the products obtained through the process of polymerization such as plastic, synthetic fiber, पेपर एक्सेट्रा। ये हमारे पास ब्रांचेस थी जिनको हमने देखा, हमने स्टडी किया। दैट्स ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।